हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। आप सभी का एएलसी क्लासेस पे स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका एएलसी क्लासेस जेएमआई एएमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराती है फॉर क्लास 6, 9th एंड 11th। हम लोगों का क्लास 11th का बैच चल रहा है जिसके अंदर हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स की चीज़ें कवर कर रहे हैं। और ये हमारा मैथमेटिक्स के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज द पॉलिनोमियल और इसका भी एक लेक्चर आ चुका है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर हम मेटल एंड नॉन मेटल कर रहे हैं, उसके भी 3 लेक्चर लगभग आ चुके हैं। इसी तरीके से आपका शाकिर सर ने आपका लाइफ प्रोसेस पूरी तरीके से पढ़ा दिया है और आपका अब वो न्यू चैप्टर आपका जो भी होएगा वो स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने जो था लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे और आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। तो आज मैं उसी पर आपके कुछ क्वेश्चंस आपके लेकर आया हूं कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं एंड द बेसिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। कि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि भाई पॉलिनोमियल किस चीज का नाम है, कि पॉलिनोमियल आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी एंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी हम लोगों ने बात की थी। तो अब जो हमारा आपका दिस इज द लेक्चर नंबर 2 और पॉलिनोमियल का हम इसके अंदर आपके बात करेंगे। तो हमारे पास आपका क्वेश्चन है फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज द आपका एक फॉर एग्जांपल आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है मेरे पास। आपका पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है आपका इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस का 12। हम बहुत सारे क्वेश्चन लाए, इवन एमसीक्यूज भी लाए हैं और ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके बोर्ड और आपका जेएमआई दोनों को आपका अच्छे से कवर करें। मतलब इस क्वेश्चन से हम पहले सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिर हमारे पास एमसीक्यू टाइप्स आपके क्वेश्चन है। तो हमारे पास आपका ये पॉलिनोमियल दे रखा है फाइंड द जीरोस। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जीरोस का मतलब क्या है। जीरोस आपकी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू जो आपका इसको क्या करते हैं, जीरो कर दे। ठीक है। फिर हमने इसके अंदर आपका एक तरीका सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास आपका पॉलिनोमियल आपका दे रखा है दैट इज द px। अब मैं एक बात जानता हूं इस पॉलिनोमियल के अंदर कि अगर इसका एक रूट अगर अल्फा है, अगर इसका एक रूट आपका अल्फा है, अगर इसका एक रूट अगर अल्फा है, एक रूट मेरे पास क्या है अगर अल्फा है और एक रूट आपका बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस का बी बाय ए। ठीक है, माइनस का बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अगर मैं इस इक्वेशन की जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं भाई कि ए एक्स स्क्वायर, कोई यही तो होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसको मैं जनरल तरीके से लिख दूं, ठीक है, अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं, ये क्या है आपकी इसकी पावर 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है 2 है। तो आपका पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल हुआ, ये पॉलिनोमियल तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ ना। कैसा पॉलिनोमियल हुआ आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। कैसा पॉलिनोमियल हुआ आपका, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी आपकी डिग्री आपकी 2 है। तो डिग्री वाली बात भी बताई थी मैंने, डिग्री जो भी पॉलिनोमियल की आपकी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कह देते हैं, आपका डिग्री कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज द px इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया। ठीक। अब मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है और अल्फा बीटा इक्वल टू आपका सी बाय ए होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए होता है और अल्फा बीटा आपका सी बाय ए होता है। अब इस इक्वेशन को मैं आपकी ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 5 आ जाएगी और a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करूं तो ax स्क्वायर मतलब a की वैल्यू आपकी 2 हो गई, bx की वैल्यू तो 5x हो गया, मतलब आपका b की वैल्यू 5, तो c की वैल्यू आपकी -12 हो गई। ठीक, समझ में आ रहा है। अगर मैं लिखूं तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ का आपका अल्फा प्लस बीटा मेरे पास माइनस बी बाय ए दैट्स इक्वल टू माइनस का 5/2 एंड द अल्फा बीटा इक्वल टू आपका माइनस का 12/2 दैट्स इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, अब हम इस पॉलिनोमियल को आपका सॉल्व करेंगे। तो पॉलिनोमियल सॉल्व करने का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक तो आपका फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, जिसको ई सरीधरन फॉर्मूला भी कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। हम उस फॉर्मूले को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाली बात हमने आपकी लास्ट क्लास में सीखी थी। तो हम हमारे पास ये एक आपका एक पॉलिनोमियल है, तो हमें ये चीज सोचनी है कि दो नंबर ऐसे हों जिनका सम आपका 5 हो। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर -24 आए।
मतलब आपका आपके जो जीरो आपके दो नंबर, इसको ऐसे फैक्टर करें कि आपका सम करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना है, माइनस का 24 आए। ठीक है, माइनस का 24, मतलब आपका इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए एसी, और आपका जो सम करने पर उन दो नंबर का आपका क्या आना चाहिए, 5 आए। तो आप यहाँ क्या क्या नंबर सोच सकते हैं, तो आपका अगर मैं एक नंबर सोचूं, दैट इज द 8x माइनस का अगर मैं लिखूं 3x, भाई 8x माइनस का 3x, तो 8x माइनस का 3x कितना आएगा, अगर मैं देखूं तो 8x माइनस का 3x कितना आएगा, आपका 5x आएगा। ठीक है, 5x आएगा, 8x माइनस का 3x आपका 5x दे देगा। ठीक है, कितना दे देगा, आपका 5x दे देगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है, माइनस का 24 आए, माइनस का 24x² आए, और आपका तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, आपका इसका 8 इंटू माइनस का 3x आपका कितना आ रहा है, माइनस का 8x इंटू माइनस का 3x दैट इक्वल टू माइनस का 24x² आ रहा है। तो अब मैं इसको इस तरीके से आपका क्या है, तोड़ूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आपके नंबर आ गए कि उनका सम आपका 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, माइनस का 24x² आपका आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए आपका, माइनस का 24x² आपका आना चाहिए। ठीक, मैंने बता दिया आपको। अब मैं इसको लिख लेता हूं कि भाई मैं इसको कैसे लिख लेता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि आपका 2x² प्लस का मैं लिख सकता हूं 8x, माइनस का मैं लिख सकता हूं 3x, माइनस का आपका 12। अब जो है मैं इसको जीरो का इक्वेट कर दूं, मतलब मुझे क्या निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या कर दूं, पोलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या कर दूं, आपकी मैं जीरो कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मैंने क्या कर दी, आपकी जीरो कर दी कि ये आपका पोलिनोमियल की x की वो वैल्यू कि इस पे आपका पोलिनोमियल आपका जीरो हो जाए। ठीक, ठीक है, जीरो हो जाए, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि भाई अगर मैं इसको इक्वल टू को उधर लिख दूं, अगर इधर बराबर बात तो बराबर ही है ना, अगर मैं इधर लिख देता हूं तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये 2x² प्लस 8x माइनस का 3x माइनस का 12, अब मैं इसके अंदर आपके कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लूंगा, सिंपल। तो मैंने क्या किया भाई, 2x कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां क्या बचा आपका, x प्लस का 4, भाई 2x इंटू एक्स, 2x² आ जाएगा, 2x इंटू 4 आपका 8x आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने आपका माइनस का 3 आपका कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपका माइनस का 3 कॉमन ले लिया, माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, आपका x बचेगा और आपका प्लस का आपका 4 बचेगा, और दैट इज इक्वल टू आपका 0। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर मेरे पास क्या चीज कॉमन आई, इसके अंदर और इसके अंदर मेरे पास आपकी क्या चीज कॉमन आई, x प्लस 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 4, और यहाँ बचा आपका 2x माइनस का आपका 3, 2x माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू आपका 0। भाई यहाँ पे मैंने x प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ का आपका 2x बचा और यहाँ का माइनस 3 बचा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आपका 0। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई x किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 4 इज आल्सो इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो x आपका x की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो जीरोस आएंगे। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो जीरोस आएंगे, एक जीरो मैंने मान लिया अल्फा और एक जीरो मैंने मान लिया आपका बीटा, एक जीरो मैंने आपका मान लिया आपका बीटा। अब मेरे पास x की आपकी कितनी वैल्यू आई, आपकी x की मेरे पास आपकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आया x प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक वैल्यू मेरे पास क्या आई आपकी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास एक वैल्यू क्या आ गई आपकी x की, एक वैल्यू मेरे पास x की आ गई आपकी x इक्वल टू आपका -4 एंड x इक्वल टू आपका 3/2। अब मुझे क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इस कोफिशिएंट। तो यही रिलेशन आपकी होती है कोफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में। तो अब मैं इसको वेरीफाई करता हूं, तो मेरे पास एक जीरो आया आपका -4। ठीक है, मैं इसको अल्फा कह देता हूं, अल्फा इक्वल टू आपका कितना -4 और बीटा मेरे पास आपका आया कितना 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए आपका, -4 प्लस का आपका 3/2 दैट्स इज इक्वल टू -2 प्लस इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा आपका 2 -8 प्लस 3 दैट्स इज इक्वल टू माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। भाई मैंने एलसीएम ले लिया 2 -4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस 3 बचा कितना आपका माइनस का 5/2 और मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था माइनस का 5/2। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, यस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आ रहा माइनस का 5/2 और अल्फा बीटा क्या, अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा इसके हिसाब से माइनस का 4 इंटू 3/2 और जो मैंने आपका पहले आपका कोफिशिएंट के हिसाब से लिखा था, आपका पॉलिनोमियल को देखकर लिखा था, वो कितना आ रहा था आपका, वो आ रहा था मेरे पास आपका माइनस का 6, मैं माइनस का 6।
अब मैं यहाँ देखता हूँ आपका, तो आपका क्या है, माइनस का 2 यहाँ बचेगा, तो ये माइनस का 6 आ गया, माइनस का 6 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा जितना आ रहा था मेरे पास वेरीफाई हो गया, ठीक है। माइनस का 5/2, यहाँ मैंने कितना लिखा था भाई, यहाँ से मेरे पास माइनस का 5/2 था, और यहाँ से कितना था मेरे पास आपका माइनस का 6 था, ठीक है। माइनस का आपका 6 था, यस। तो हमारा आपका पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ये आपका बोर्ड में भी आ सकता है, और आपका जेएमआई में जो मैं एमसीक्यू पैटर्न लाया हूँ आपका, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए कराना चाह रहा हूँ, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम वो तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह वो सब चीजें, तो हम कि क्वेश्चन को देख के हम कैसे समझे, वो सारी चीजें हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। एक पॉलिनोमियल और दे रखा है, दैट इज द रूट टू 3x² माइनस 5x प्लस रूट 2, और इसके भी आपके क्या जीरोस आपके फाइंड करने, फाइंड जीरोस, और उनको भी आपका एंड वेरीफाई इट, और उसको क्या करना है आपका वेरीफाई करना, एंड वेरीफाई इट, उसको भी आपका वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मेरे पास आपका ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं, मैं पॉलिनोमियल को लिख लेता हूं आपका एक बार। पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज आपका दे रखा है 2√3x², वही x के फंक्शन में दे रखा है, माइनस का 5x प्लस √3। ये मेरे पास आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज px, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, तो मैं लिख सकता हूं आपकी जनरल इक्वेशन आपका क्या है भाई, इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। खासतौर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, डिग्री 2 है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपको पहचानो कि पॉलिनोमियल कौन सा है, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। n की पावर कितनी है, 2 है, n-1 ही हो गया, और ये आपका इसकी पावर यहाँ पे x की पावर 0, हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, हाईएस्ट पावर जितनी होगी वही आपकी पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री हो जाती है, वही आपकी डिग्री हो जाती है। अब मैंने आपके लिख दिया आपका bx प्लस का आपका c, दैट इज इक्वल टू px, ठीक है। px मैंने आपका कोई पॉलिनोमियल px मान लिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसके हिसाब से मेरे पास आपकी b की वैल्यू -5 आ गई, a की वैल्यू 2/√3 आ गई, कंपेयर करने पे c की वैल्यू आपकी √3 आ गई, √3 आ गई। यहां पर भी सेम सीन करूंगा, क्या लिखूंगा भाई मैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए मेरे पास आपका -5 आना चाहिए, -5 नहीं +5, क्योंकि माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है उसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है आपका c/a होता है, ठीक है, c/a होता है। तो मेरे पास यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, -5, तो माइनस और -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आएगा, तो ये आएगा मेरे पास -5 और इसका भी -5, ठीक है, और a कितना है आपका 2√3 है। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा मेरे पास आपका प्लस का 5/2√3, ठीक है, 2√3, और अल्फा बीटा कितना आएगा c/3, c/a, तो अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा √3, ये c हो गया, और अपॉन में आपका 2/√3 कितना आएगा आपका 2/√3, अल्फा बीटा कितना आएगा √3 बाय आपका 2/√3, आपका इतना आएगा। तो अल्फा बीटा आएगा आपका अल्फा बीटा आपका आएगा दैट इज इक्वल टू हाफ, कितना आएगा आपका हाफ, ठीक, हाफ। अब इस पॉलिनोमियल को सोल्व कैसे करूंगा, ये मेरे पास आ गया, और इस रिलेशंस को मुझे वेरीफाई करना है। अब मैं एक काम करूंगा, इसको भी मैं फैक्टराइजेशन मेथड से आपके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। भाई मुझे क्या है, सम करके आपका आना चाहिए -5, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 2√3 इंटू 3, मतलब आपका आना चाहिए 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए आपका 2, और सम करके आपका आना चाहिए आपका नहीं, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 2√3 इंटू 3, आपका कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपका कितना आना चाहिए 2√3 इंटू 3, मतलब आपका कितना आना चाहिए आपका 6 आना चाहिए, ठीक है। इधर लिख देता हूं कि भाई 2√3 इंटू 3, तो मुझे क्या लाना चाहिए आपका, मल्टीप्लाई करके मेरा आना चाहिए 6, और ऐड करके मेरा आना चाहिए आपका -5, ठीक है। मेरा कितना आना चाहिए आपका -5, ठीक है, माइनस का आपका 5। तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं, देखो -5 और आपका 6 कैसे आ सकता है, -5 आपका -5 आ सकता है, -3x और -2x, दैट्स इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू +6x² आएगा, ठीक है। अगर -3 इंटू -3x इंटू -2x करूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है आपका 6x² आ रहा है, और ऐड करने पर -5x आ रहा है, ठीक है। तो मेरे फैक्टर आपके अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो मेरा आपके फैक्टर बन जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, आपका 2√3x² माइनस का आपका 2x माइनस का आपका 3x और प्लस का आपका √3, ठीक है, प्लस आपका √3।
अब मैं वही सेम चीज आपका कॉमन लूंगा, सेम चीज आपका कॉमन लूंगा। क्या मैं इधर आपका 2x कॉमन ले सकता हूँ? यस, 2x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, √3x बचा, और यहाँ आपका माइनस का आपका 1 बचा। भाई 2 इंटू √3, तो 2√3x इंटू एक्स 2√3x² एंड 2x माइनस का आपका 1, तो 2x हो जाएगा। ये वाली बात आपकी, मैंने यहाँ पे आपका 2x आपका कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैंने आपका इसमें से कॉमन ले लिया, इसके अंदर से आपका कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ आगे आपका, अगर मैं √3 कॉमन ले लूं, भाई √3 इंटू √3 कितना होता है? देखिए √3 इंटू √3 इक्वल टू आपका 3 होता है, तो मतलब आपके 3 के फैक्टर तो यही होंगे ना। तो अगर मैं 3 को आपका तोड़ूं, अगर मैं 3 को तोड़ लूं आपका, किस तरीके से तोड़ूं, इस तरीके से ब्रेक डाउन करूं, इस तरीके से अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं कि भाई इस तरीके से कि मैं -√3 आपका कॉमन ले लूं। ठीक है, √3 अंदर कितना बचेगा आपका, √3x बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा आपका, √3x बचेगा। अब यहाँ पे आपका माइनस का √3 इंटू आपका √3x दैट इक्वल टू आपका 3। अब मुझे अंदर आपका यहाँ पे लाना है आपका √3, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई, काय से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आपका, मैंने आपकी मल्टीप्लाई कर दी आपकी -1 से। ठीक है भाई, ये देखिए कंपेयर करें, 2√3 इंटू √3x दैट 2√3x² माइनस 1 इंटू 2x आपका माइनस का 2x, माइनस √3 इंटू √3x इज इक्वल टू आपका माइनस का 3x, एंड माइनस 3x इंटू √3 दैट इज इक्वल टू आपका √3। ठीक है, यहाँ आपका √3 आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर आपका, एक तो मैंने देखिए भाई यहाँ से कॉमन लिया था, इसके अंदर आपका √3 कॉमन लिया था और ये आया था। अब मैं इसको और इसको कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ? यस ले सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको और इसको कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं इसको कॉमन लूं तो दैट √3x माइनस 1 और आपका 2x माइनस √3 बचेगा। यस, और मुझे क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। मतलब इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, इसकी ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं इसकी ओवरऑल वैल्यू को 0 लिख देता हूँ, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू को 0 लिख देता हूँ, तो मेरे पास आपकी क्या क्या वैल्यूज आपकी आएंगी। तो मेरे पास आपकी जो बनी इक्वेशन, जो बनी क्या बनी आपकी, दैट इज इक्वल टू √3x माइनस 1, और आपकी क्या बनी, √3x माइनस 1 और आपका 2x माइनस का आपका √3। क्या बनी मेरे पास आपकी इक्वेशन, 2x माइनस का आपका √3 दैट इज इक्वल टू आपका 0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आपका 0, 2x माइनस 3 और आपका 2x माइनस √3 एंड √3x माइनस आपका 1। यस, अब मैंने इसको क्या किया, आपका 0 से आपका इक्वेट कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी 0 के बराबर कर सकता हूँ। मैं किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन, अगर ये इधर जाएगा, ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो ये वाला टर्म आपका 0 के बराबर हो जाएगा, तो इस सम को भी 0 के बराबर लिख सकता हूँ। यस, तो √3x माइनस 1 इक्वल टू आपका 0 और आपका 2x माइनस का √3 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आएगा x इक्वल टू 1/√3। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरोस होंगे, और आपका x इज इक्वल टू आपका √3/2। तो आपका ये मेरे पास 0 आ गए। अब मेरे क्या, इन दोनों जीरोस का सम कितना आएगा, क्योंकि चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो इन दोनों जीरोस का सम आएगा 1 प्लस √3 प्लस का √3/2। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो आपका आ जाएगा 2√3। ठीक है, 2√3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 प्लस का आपका यहाँ पे √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू आपका 3, दैट इज इक्वल टू 5/2√3, 5/2√3 अल्फा प्लस बीटा, और हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था, दैट इज 5/2√3, 5/2√3। एंड अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा ये आपका हो गया, दैट इज द अल्फा प्लस आपका बीटा, एंड आपका अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा आपका, अल्फा बीटा आएगा आपका 1/√3 इंटू √3/2, तो 1/√3 इंटू आपका √3/2 दैट इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, हाफ, और हमारा अल्फा बीटा हमारा कितना आना चाहिए था, दैट इज आल्सो हाफ। तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया। देखिए मैंने करा क्या, सिंपल आपका पॉलिनोमियल लिखा, जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर किया, ए और बी डिटरमाइन कर लिया, फिर मैंने आपका अपनी वैल्यूज निकालने की, अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए था और अल्फा बीटा कितना आना चाहिए था। फैक्टराइजेशन से मैंने आपके एक्स की वैल्यूज डिटरमाइन कर ली, दैट्स जो आपकी दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, दोनों वैल्यूज को लिख लिया, ये मेरे जीरोस है, इन जीरो को मैंने सम किया और एक बार मल्टीप्लाई किया, और जितना मेरा आना चाहिए था अगर उतना आ रहा है तो मैं क्या है, मैं क्वेश्चन को सही सोल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन को मैंने सही सोल्व किया है, क्वेश्चन को मैंने आपका सही सोल्व किया है। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन हो रहा है, ये भी आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है कि आपका अल्फा प्लस बीटा, और आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमने आपका कर भी लिया है, सिमिलर क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपका ये भी सिमिलर है, ये भी कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है भाई? पॉलिनोमियल मेरे पास दे रखा है दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। इसमें एक चीज ये है कि ये जनरल रिप्रेजेंटेशन से इसने आगे पीछे करके लिख दिया, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि भाई px जो है आपका मेरे पास दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। कोई फर्क हुआ? नहीं, नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन से लिख दूं तो जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, अगर डिग्री पॉलिनोमियल, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ठीक है, इससे कंपेयर करूं और फिर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए था? माइनस का बी बाई ए। कल के लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आना चाहिए था? माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। तो आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए था? माइनस का बी बाई ए। यहाँ पे बी इक्वल टू -7 है और ए इक्वल टू आपका -6 है। ए इक्वल टू -6 है तो अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए था माइनस ऑफ -7 डिवाइड बाय 6 दैट इक्वल टू +7 बाय 6। और आपका अल्फा बीटा कितना आना चाहिए था? दैट इज इक्वल टू सी बाय ए, सी बाय ए, और ये कितना आना चाहिए था? माइनस का 3 बाय आपका 6 दैट इज इक्वल टू माइनस का हाफ, माइनस का आपका हाफ। ठीक है, माइनस का आपका हाफ। अब मैं क्या करूंगा? सिंपल फैक्टराइजेशन करूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चंस में क्या है। क्वेश्चन में बस इतना जो था, एक चीज ये थी कि आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन से आपका इन्हें एक टर्म आगे कर दिया, एक टर्म आपका पीछे कर दिया। बस हमें ये देखना है कि हम इसको जनरल तरीके से ही आपका लिखेंगे, जब तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कर पाएंगे। ठीक है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, तो हमने उसको क्या बस अरेंज कर लिया। अगर मैं बात करूं तो अब मेरे पास पॉलिनोमियल है दैट इज 6x स्क्वायर। क्या पॉलिनोमियल दे रखा है मेरे पास? दैट इज 6x स्क्वायर माइनस का 7x और आपका माइनस का 3। अब यहाँ पे भी वही चीज सोचूंगा कि भाई आपका मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए और आपका ऐड करके कितना आ जाए? माइनस का 7 आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। तो ये कैसे आ सकता है माइनस का 7? कि भाई माइनस का 9x प्लस का अगर मैं 2x करूं तो माइनस का 7x आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18x स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसको देख लूं, ठीक है, माइनस का 9x माइनस का 2x माइनस का 7x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर मेरा माइनस का 18x स्क्वायर आ जाएगा। ये सोचो और ये सोचो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, किस तरीके से हम आपका इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस का 9x और आपका माइनस का 7x हमारे पास आपके आ गया, माइनस का 9x और माइनस का 7x आ गया। तो क्या लिख सकता हूं कि 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का आपका 2x और आपका माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पे भी मैं अब मैंने ये लिख दिया। ठीक है, पॉलिनोमियल मेरे पास ही आ गया। अब मुझे इसके अंदर भी कॉमन ले लेना है, तो इसके अंदर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? आपका 3x कॉमन ले सकता हूँ। 2x यहाँ अंदर आ जाएगा, माइनस का आपका 3 प्लस का आपका 2x माइनस का आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। ठीक है, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ आपका 1 है। ठीक है, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा, क्योंकि इसकी ओवरऑल वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 0 आनी चाहिए। अगर मैं इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? आपकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? आपकी इसकी 0 आनी चाहिए। ओवरऑल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इसकी आपकी 0 आनी चाहिए। ओवरऑल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ इस पॉलिनोमियल को अगर मैं आगे लिखूं कि यहाँ पे आपका 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 दोनों कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन ले सकता हूँ। 2x माइनस 3 आपका कॉमन टर्म है, तो 2x माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास आपका क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बचेगा, और क्या बचेगा आपका? 2x माइनस 3 और 3x प्लस का आपका 1 बचेगा। क्या बचेगा आपका? 3x प्लस का आपका 1 दैट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? आपका 0। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब भाई ये वाला टर्म उधर जाएगा तो ये वाला टर्म भी 0, अगर इस वाले टर्म को उधर भेजू तो जब भी 0। भाई अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 है, ठीक है, a इंटू बी अगर 0 है, तो अगर मैं a इक्वल टू 0 बाई बी कर दूं, ये भी तो आपका 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो मतलब a भी आपका 0 हो गया और आपका b भी आपका 0 हो जाएगा, अगर एक आपका एक बार अगर है। ठीक है, तो उसकी ओवरऑल वैल्यू भी 0, उसकी ओवरऑल वैल्यू भी 0। तो अगर मैं यहाँ लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहां से मैं लिख सकता हूं कि आपका 3x प्लस 1 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू 3/2, और यहां से मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1 बाय माइनस 1/3।
अब मैं अल्फा प्लस बीटा को चेक करने के लिए इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आना चाहिए -3, वो 3/2 माइनस का 1/3, एलसीएम आएगा आपका 6, एलसीएम आएगा 6, 9 माइनस का आपका 2, दैट्स इक्वल टू आपका 7/6, 7/6। और आना कितना चाहिए था, 7/6 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 7/6 आना चाहिए था। और अल्फा बीटा कितना आना चाहिए था, अल्फा बीटा ये तो हमारा वेरीफाई हो गया ये वाला। अल्फा बीटा कितना आना चाहिए था आपका, अल्फा बीटा कितना आना चाहिए था, अल्फा बीटा आना चाहिए था, अल्फा बीटा अल्फा और इंटू बीटा ये आना चाहिए था आपका माइनस का 1/3 इंटू 2, दैट्स इक्वल टू माइनस का 2, यही तो आएगा। कितना आना चाहिए था आपका, माइनस का आपका 3/2 इंटू आपका माइनस का 1/3, सॉरी हाफ आएगा, हाफ। ठीक है, माइनस का 3/2 थोड़ी है, माइनस का 3/2 नहीं, पॉजिटिव 3/2। कितना है आपका 3/2 इंटू आपका माइनस का 1/3, तो दैट इज इक्वल टू माइनस का आपका हाफ अल्फा बीटा। और हमारा यहाँ से अल्फा बीटा कितना आ रहा है, दैट इज आल्सो माइनस का हाफ। ठीक है, माइनस का हाफ, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। बस इसमें कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल को जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखिए और उसके फैक्टर कीजिए, फैक्टर्स को जीरो के इक्वेट कीजिए, जीरोस आपके निकल जाएंगे। अल्फा बीटा चेक करिए कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा चेक करिए, अगर सेम आ रहा है तो आपने सही क्या है, आपने क्या है आपका सही क्या है, आपने आपका सही क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका जबरदस्त है। अब मेरे पास क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स। अगर पॉलिनोमियल ये है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट, कि भाई अल्फा प्लस बीटा और उसके जो कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस एंड द कोफिशिएंट माइनस बी बाय ए, मतलब कोफिशिएंट बी और ए है, तो उनके बीच का रिलेशन है। अब मेरे पास आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे आपका b इक्वल टू आपका क्या है, जीरो है। b इक्वल टू आपका क्या है, जीरो, b इक्वल टू आपका जीरो है। भाई ये वाला टर्म नहीं है, c वाला टर्म है। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू को, अगर एक्स स्क्वायर माइनस टू को क्या लिख सकता हूँ, इसको ये भी लिख सकता हूँ। भाई एक्स स्क्वायर माइनस टू है तो इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स एंड माइनस का आपका 2। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा भाई, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो आप जैसा चाहो वैसा लिख दो, कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का आपका 2, ठीक। तो मेरे पास आपका अल्फा बीटा कितना आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, माइनस का बी बाय ए, और बी ही आपका नहीं है। माइनस का कितना आना चाहिए आपका बी बाय ए, मेरे पास कितना आना चाहिए माइनस का आपका बी बाय ए, कितना आना चाहिए माइनस का बी बाय ए, ठीक है। और मेरे पास बी आपका जीरो है, जीरो, और ए कितना है आपका 1, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा तो आपका जीरो आएगा। और अल्फा बीटा कितना आना चाहिए, सी बाय ए, और ये कितना आना चाहिए आपका, दैट इज -2/1, माइनस का आपका 2 आना चाहिए, माइनस का आपका 2। सी की वैल्यू -2 है, ठीक है, सी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू आपकी 1 है, बी की वैल्यू आपके 0 है, और सी की वैल्यू माइनस आपकी 2 है, सी की वैल्यू आपकी -2 है, तो अल्फा बीटा -2 आना चाहिए। अब सिंपल फैक्टराइजेशन कर लूंगा, क्या लिख सकता हूँ इस पॉलिनोमियल को, मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का आपका 2 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का आपका 2 है, ठीक है। अब इसको, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं इस हिसाब से सोचूं, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं एक आइडेंटिटी जानता हूं, वो आइडेंटिटी आपकी क्या है, वो आइडेंटिटी आपकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तो आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपका ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। एंड इस वाले हिसाब से अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको एक्स वाई जेड के टर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि ए भी मेरे पास मैंने आपको ऊपर मान लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ आपका कि एक्स स्क्वायर, आपका यहाँ लिख सकता हूं मैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका एक्स प्लस वाई माइनस का आपका एक्स माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं यार रूट 2 का स्क्वायर कर लूं, 2 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने उस तरीके से आपका तोड़ लिया। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस रूट 2 और आपका एक्स प्लस का आपका रूट 2। ये मेरे पास आपका पॉलिनोमियल आया, क्या है आपका एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2, एक्स माइनस रूट 2 और आपका एक्स प्लस रूट, ठीक।
ठीक 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 ठीक, x माइनस रूट टू और आपका x प्लस टू। अब मुझे निकालना है जीरो, तो जीरो का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल की आपकी px कितना हो जाएगा, px बिल्कुल आपका px विल बी जीरो। अगर मुझे इसका जीरो निकालना है तो इसको मैं जीरो के बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। और मेरे पास अगर मैं ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो x माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, x माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और आपका x प्लस रूट टू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x प्लस रूट टू आपका कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, जैसे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x इक्वल टू आपका रूट टू आएगा और x इक्वल टू आपका माइनस का रूट टू आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा, दीज आर द जीरोस। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की यहां से बात करूं तो माइनस का रूट टू प्लस का रूट टू दैट इज इक्वल टू जीरो। और अल्फा बीटा की बात करूं माइनस का टू इंटू रूट टू दैट इज इक्वल टू आपका माइनस का टू कितना आएगा आपका माइनस का टू। और मेरा अल्फा बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा जीरो आ रहा था, अल्फा बीटा माइनस का रूट टू। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा जीरो और अल्फा बीटा आपका माइनस रूट टू, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं किया, बस मैंने आपकी ये वाली आइडेंटिटी लगाई कि भाई हाँ मैं इसको कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ। इसको फैक्टराइज मैंने आपका इस तरीके से आपका कर दिया, सिंपल इस तरीके से मैंने इसको आपका फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सिमिलर क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें कोई खास बात आपकी नहीं है। अब हमारे पास आपका एक क्वेश्चन आया जो कि आपका थोड़ा नया टाइप का है, जो कि पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। ये क्वेश्चन तो आपका सिमिलर है जैसे कि आपका पहले क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर गिवन। मतलब हमें क्या है, आपका अल्फा प्लस बीटा दे रखा है दैट इज इक्वल टू -5 और अल्फा बीटा आपका कितना दे रखा है 6, ठीक है 6 दे रखा है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक जनरल इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन बताई थी, अगर हमें सम ऑफ जीरोस और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दे रखा होता है तो क्या 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 डिराइव करके हमारा क्या आया था, ड्राइव करके हमारा आया था के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा और यहाँ पे आपका k इज अ कांस्टेंट, k इज आपका कांस्टेंट। अब मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास क्या, मुझे पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो अब मुझे अगर पॉलिनोमियल बनाना है तो मेरे पास आपका अल्फा प्लस बीटा -5 है और आपके अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6 है। सिंपल मैं पुट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं k एक्स स्क्वायर माइनस का x तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी दैट्स -5 और आपका अल्फा बीटा कितना है आपका 6 है। तो मेरे पास आपका जो पोलिनोमियल बनेगा दैट इज द px पोलिनोमियल, दैट इज द px पोलिनोमियल, ये बनेगा आपका k एक्स स्क्वायर आपका प्लस का आपका 5x एंड प्लस का आपका 6। अब मेरे पास आपका अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस का 5 है, इसका मतलब आपका यहाँ पे जो आपका के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, क्या लिख सकता हूं भाई, इसको लिख सकता हूं के एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 5x के प्लस का आपका 6k प्लस का आपका 6k। और अल्फा बीटा आपका, अगर मैं इसे जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दूं, अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दूं कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का आपका सी होता है, ठीक है, इस तरीके से कर सकता हूं। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए होता है, ठीक है, माइनस का बी बाई ए होता है, माइनस का बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का आपका कितना है 5 है, ठीक है, माइनस का आपका कितना है 5 है। तो यहां से मुझे एक बात ये पता चली कि माइनस का 5 है, और तो बी, तो इसके यहां से मुझे ये बात पता चली कि अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना आ जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा यहां से आ जाएगा 5x के बाय आपका k, ठीक है, ये आपका a हो गया, k इक्वल टू a हो गया। अब मेरे पास यहां से मुझे एक बात ये पता चली कि भाई माइनस का 5 लाना है अल्फा प्लस बीटा, तो k से k कैंसिल हो गया, इसका मतलब आपका k इक्वल टू 1 है, k इक्वल टू आपका 1 है, k इक्वल टू आपका क्या है 1 है, जब भी तो -5 आ सकता है। और अल्फा बीटा इक्वल टू आपका c बाय a दैट इज इक्वल टू 6k बाय k, ठीक है, 6k बाय k। तो k की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो k अगर मैं 1 पुट कर दूं तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं, k इक्वल टू 1 पुट कर सकता हूँ, k इक्वल टू आपका कितना पुट कर सकता हूँ 1 आपका पुट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर k की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 ले लूं तो भाई 5/2 माइनस का 5/2 तो जीरो आ ही नहीं रहा है। तो k की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, k की वैल्यू आपकी कितनी है 1 है, तो k की वैल्यू आपकी कितनी है 1 है, k की वैल्यू आपकी कितनी है 1 है। और इस कंसेप्ट को आप याद रख सकते हैं, इस कंसेप्ट को आप क्या है याद रख सकते हैं, ठीक है, आप इस कंसेप्ट को
याद रख सकते हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट को आप याद रख सकते हैं। के आपका कितना आया, 1 आया, और मेरे पास जो फाइनल पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ, ठीक है, फाइनल पॉलिनोमियल क्या फॉर्म हुआ कि भाई के एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स के था, मेरे पास जो पॉलिनोमियल बना वो बना के एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5 के एक्स प्लस का आपका 6 के, और मेरे पास ये आपका एक पी एक्स पॉलिनोमियल आया, और यहाँ पे मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, पी एक्स अगर मेरे पास ये कोई पॉलिनोमियल है तो के की वैल्यू मेरी आपका के इक्वल टू मेरा 1 आ रहा है, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का आपका 6, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5/1 और अल्फा बीटा आपका कितना आ जाएगा आपका 6, और यही आपका हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में -5 और +6 आपका सम और प्रोडक्ट आपका दे रखा है, सम और प्रोडक्ट आपका 0 दे रखा है। सेम ये भी आपका इसमें भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हमें सम दे रखा है -√2, सम कितना दे रखा है -√2, इसमें भी हमें बनाना है, सम दे रखा है माइनस का प्लस का √2, और अल्फा बीटा आपका कितना दे रखा है -12, ठीक है, -12 बनाता हूं भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं, कि अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट इज √2 माइनस का आपका 12, ठीक है, माइनस का आपका 12, ठीक है, माइनस का आपका 12। यहाँ पर भी के की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं इसको लिखूं पी एक्स, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को लिख दूं तो आपकी क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का आपका के √2x माइनस का आपका कितना आ जाएगा, आपका 12 के आ जाएगा। और अल्फा बीटा कितना होता है आपका, अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका लिख देता हूं, अगर मैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूं, तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां से आपका ए इक्वल टू आपका कितना आया, ए इक्वल टू आपका के आया, बी इक्वल टू आपका माइनस का आपका √2 के आया, और आपका सी आपका कितना आया, सी आपका कितना आया, सी आपका माइनस का 12 के आया, तो माइनस का 12 के आया। और अल्फा बीटा कितना होता है, दैट इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा बीटा कितना होता है, सी बाय ए होता है, अल्फा बीटा आपका सी बाय ए होता है, तो सी इक्वल टू माइनस का 12 के, ए कितना है आपका के, और हमारे पास अल्फा बीटा कितना आ रहा था -12, इसका मतलब के की वैल्यू आपकी के की वैल्यू अगर इसके हिसाब से तो बनी आनी, अगर 2 भी होगी तो वो तो कैंसिल आउट हो रहा है, बट हम काय से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा से निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा से कितनी आनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाय ए, और बी की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का आपका √2 के अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, √2 के अपॉन में के इक्वल टू आपका माइनस का बी बाय ए, तो माइनस का बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो के की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, आपका 1। अगर के की वैल्यू 2 पुट करूं, तो के की वैल्यू अगर 2 पुट करूंगा तो √2 बाय √2 माइनस √2 बाय √2, तो वो तो वैल्यू हो जाएगी, तो के इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, के इक्वल टू यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना आया, माइनस का आपका √2x माइनस का आपका 12, माइनस का आपका √2x माइनस का आपका 12, ठीक है, √2x के एक्स स्क्वायर माइनस का आपका एक्स स्क्वायर माइनस का √2x माइनस का आपका 12, एक्स स्क्वायर माइनस का √2x माइनस का आपका 12, ठीक है, बिल्कुल अगर आप वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ रहा है आपका, माइनस ऑफ माइनस √2 दैट इक्वल टू √2, और अल्फा बीटा आपका आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12/1 माइनस का आपका 12, ठीक है, माइनस का आपका 12, ठीक है, माइनस का आपका 12। अब एक और सवाल है भाई, एक और सवाल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px हमें ये दे रखा है इज 4, मतलब अल्फा बीटा कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है, ठीक है, अल्फा बीटा आपका कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है, ठीक है, अल्फा बीटा 4 दे रखा है, इट्स इक्वल टू c बाय a। अब पॉलिनोमियल मेरे पास क्या दे रखा है, ये तो एक चीज गिवन है, आपकी पॉलिनोमियल क्या दे रखा है मुझको, पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज px इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का आपका 6, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन से, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए कितना आएगा आपका, तो मेरे पास आपका ए आ रहा है दैट इज इक्वल टू ए इक्वल टू आपका ए ही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी इक्वल टू माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है, एंड सी इक्वल टू आपका माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है, माइनस का आपका बी इक्वल टू आपका -6 एंड बी इक्वल टू आल्सो माइनस का आपका 6 आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है आपका अल्फा
मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा बीटा कितना c बाय ए, ठीक है c बाय ए, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपका अल्फा बीटा, अगर मैं c बाय ए है, अल्फा बीटा आपका कितना होता है c बाय ए, इसके इक्वेट कर दूंगा, तो अल्फा बीटा आपका कितना c बाय ए 4 दे रखा है। और अगर मेरे पास c की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, a इक्वल टू a आ रहा है, तो a की वैल्यू तो खुद ही निकल जाएगी, तो c की वैल्यू आपकी -6 दे रखी है और आपका a आपका यहां से आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा 4a इक्वल टू -6 और a इक्वल टू आपका माइनस का आपका 3/2, a इक्वल टू माइनस का आपका 3/2, a इक्वल टू आपका माइनस का 3/2। तो दूसरा जीरो भी बता सकते हैं, बट हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। कैसे किया भाई क्वेश्चन को, भाई मैंने पॉलिनोमियल लिख लिया, c बाई अल्फा बीटा c बाई होता है, c की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू मुझे पता चल गई a इक्वल टू a की वैल्यू a ही है, ठीक है, मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन से कंपेयर कर लिया, अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई a, इसके इक्वेट कर दिया और मेरे पास आपकी क्या है, वैल्यू आपके निकल के आ गई। क्या कह रहा है, x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, मतलब x प्लस a क्या है, आपका फैक्टर है, ठीक है। तो भाई हम एक चीज जानते हैं कि x प्लस a इक्वल टू आपका 0 होगा। भाई अगर आपका फैक्टर है तो फैक्टर क्या है आपका, इक्वल टू 0 होगा। भाई एक फैक्टर है, फॉर एग्जांपल में कोई एक पॉलिनोमियल है, मैंने आपकी बात की थी, अगर कोई पॉलिनोमियल आपका, अगर उसका आपका 0a है, ठीक है, अगर उसका कोई 0 है a, तो उसका फैक्टर क्या हो जाता है आपका x माइनस a हो जाता है। तो x माइनस a आपका x प्लस a, इसी तरीके से x प्लस a आपका क्या है, आपका फैक्टर है। तो यहां से मैं 0 की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे आपकी 0 की वैल्यू कितनी आई, जो उसकी एक 0 है, आपकी x की वैल्यू आपकी कितनी आई, -a आई। मतलब इस -a वैल्यू पर, x की वैल्यू -a पर, ये पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये तो हो गया, मतलब फैक्टर है, ठीक है, मतलब कि आपका x प्लस a आपका एक फैक्टर है, तो x प्लस a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका x की वैल्यू आपकी -a है, इस -a पे पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मेरे पास आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 2x स्क्वायर प्लस का आपका 2x 2ax और आपका मेरे पास दे रखा है प्लस का 10, ठीक है। अब मैं अगर आपका कहाँ निकालना, p माइनस ए पे निकालना है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी ले ली मैंने यहाँ पे आपकी -a पे ले ली, और इस वैल्यू ये जो है 0 है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपका एक 0 पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो आपका 2x स्क्वायर में मैंने डाला तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू a, x इक्वल टू -a प्लस का आपका 10 आ जाएगा, प्लस आपका 10 आ जाएगा, प्लस आपका नहीं 5ax, 2x स्क्वायर 2ax प्लस का 5x भी है ना, हाँ प्लस का 5x भी है, तो प्लस का आपका 5x आ जाएगा, प्लस का आपका 5x आ जाएगा, तो यहाँ से आपका a की वैल्यू 5 है, यहाँ पे भी आ जाएगी, सही, a की वैल्यू आपकी 5 माइनस का 5 है, यहाँ पे भी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 है, यहाँ पे भी आ जाएगी, माइनस का 5 है। ये पूरा ओवरऑल आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ये 2a माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये नहीं, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस a का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, तो ये आपका 2a स्क्वायर, ये माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 10 माइनस का आपका 5a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0, 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर गया, तो 5a इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और a इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, a इक्वल टू आपका कितना आ रहा है आपका, a इक्वल टू आपका 2 आ रहा है, a इक्वल टू आपका कितना आ रहा है आपका 2, मतलब a की अगर मैंने आपकी दो वैल्यू, अगर a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, और आपका x की वैल्यू कितनी -2 है, अगर x की वैल्यू -2 डाल दूं तो आपका px इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल x यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, इस वैल्यू पर आपका पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are sum of whose zeros are 8 and the product is 12, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किया था अभी। तो भाई अगर मैं बात करूं, मेरे पास जनरल एक मैंने फॉर्मूला आपका ड्राइव किया था लास्ट क्लास के अंदर कि के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस का आपका अल्फा बीटा होता है, प्लस का अल्फा बीटा होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपका, इक्वल टू आपका 8 दे रखा है, और आपका एंडियर प्रोडक्ट इज आपका 12 दे रखा है, अल्फा बीटा आपका कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अगर मैं इसको पुट करूंगा तो कितना आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका 8 है, और अल्फा बीटा आपका क्या है आपका 12 है, अल्फा बीटा आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और आपका एक्स स्क्वायर आपका माइनस का आपका 8x प्लस का 12 इंटू आपका k, तो k से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी,
k इक्वल टू आपका 1 है तो आपकी ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी, जैसे हमने पीछे किया है। यहाँ पे हमारी k की वैल्यू 1 आ रही है सारे प्रॉब्लम्स में, यहाँ भी मुझे नजर आ रहा है कि आपकी 1 आएगी। सोचिए आप कितनी आएगी, 1 ही आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस, इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसकी यहाँ से अगर मैं चेक करूं एक बार कि अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ माइनस ए, तो माइनस 8 का निगेटिव बाय आपका 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ रही है, ठीक है। और अल्फा बीटा आपके कितनी आ रही है आपकी 12, ठीक है, 12 बाय 1 c बाय a होता है, तो आपकी a की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, अब आ गए हमारे एमसीक्यूज। ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे निबट गए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें भी आपके आसान भी हैं और थोड़े ठीक ठाक लेवल के भी आपके क्वेश्चंस हैं, और इनका लेवल आपका बढ़ाया भी जा सकता है। ये इतने मतलब टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, आप कर सकते हैं इतने। ये और जामिया में तो खुसूसन इसी तरह के क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपकी पहले बताई थी एक कंडीशन। क्या कंडीशन बताई थी कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की मैंने आपकी जनरल इक्वेशन लिखी थी कि ए नोट प्लस आपका a1 x1 अप टू an xn, मतलब आपका अगर n xn है और an नॉट इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए था, मैंने बताया था आपको, और n इज मस्ट बी अ होल नंबर। n क्या होना चाहिए आपका, होल नंबर होना चाहिए, n आपका होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 हो या आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, 1 2 3 4 5 6 आपका हो। तो अगर मैं पहले ऑप्शन में देखूं तो मेरे पास यहाँ पे, चलो यहाँ तो पावर आपकी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है अगर पावर 2, बट यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ पे आपके x की पावर हाफ है, और आपके x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ है, तो आपके पॉलिनोमियल के अंदर जो है आपकी ये पावर जो होनी चाहिए आपकी रियल नंबर आपकी होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए, आपके रियल नंबर होनी चाहिए। तो आपका ये तो पावर आपकी क्यों चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, तो होगा नहीं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो x की पावर हाफ सी ऑप्शन में, और x की पावर माइनस हाफ, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूं आपका, तो यहाँ पे 3/2, ये तो भाई फ्रैक्शन में है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी फ्रैक्शन में है। बट यहाँ अगर मैं डी ऑप्शन के अंदर देखूं, भाई √2x², कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसकी पावर आपकी 1 है और इसकी पावर आपकी 2 है, यहाँ x इक्वल टू 0, x0 मतलब आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी वो चल जाएगी वो, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ गई। अगर मैं बात करूं और यहाँ इसकी डिग्री कितनी हो गई, आपकी डिग्री हो गई इसकी 2, क्योंकि n की वैल्यू आपकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी वो आपकी डिग्री हो जाएगी, और बाकी पावर्स भी आपकी क्या है, आपकी होल नंबर में है। अगर हाईएस्ट पावर होल नंबर में है और बाकी पावर्स को भी हमें देखना है कि आपका वो होल नंबर है या नहीं है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो होल नंबर थी, बट उससे नीचे की जो पावर है वो आपकी क्या है, आपके होल नंबर नहीं है। ये वाली कंडीशन होनी चाहिए कि भाई an xn n-1, ठीक है, आपकी क्या है, होल नंबर होनी चाहिए, आपका n मस्ट बी अ होल नंबर, n मस्ट बी अ होल नंबर, ठीक है, आपका n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, n आपका क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका डी हो गया। बट इस वाले में देखें तो x की पावर हाफ माइनस हाफ, यहाँ 3/2 भाई फ्रैक्शन में, तो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हुआ, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। आगे क्या है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 7x² माइनस का 11x/3। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है, एमसीक्यू दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में जीरोस मुझे फैक्टराइजेशन से निकालने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा कि भाई मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए पॉलिनोमियल के हिसाब से, माइनस का b/a, मतलब का आपका माइनस ऑफ 11/3, इसका निगेटिव, और आपका क्या आना चाहिए, आपका 7 आना चाहिए, मतलब कि आपका ये आना चाहिए माइनस का 11/20, नहीं अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना, ये तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है मुझे, अल्फा प्लस बीटा निकालना, माइनस का 11 बाय आपका 3, हाँ, और आपका बाय आपका 7, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a होता है, माइनस का b/a होता है, ठीक है। तो एक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का पॉजिटिव 11/21 आ जाएगी, पॉजिटिव 11/21। तो आपका सम आपका इतना आना चाहिए। देखिए इस ऑप्शन में अगर एलसीएम देखूंगा 21 आ रहा है, यहाँ देखूंगा 21 आ रहा है, यहाँ पे भी आपका 21 आ रहा है, और आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू आनी चाहिए माइनस का 2/3 इंटू आपका c/a होता है ना, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना होता है, c/a होता है, कितना होता है आपका c/a होता है, अल्फा बीटा कितना होता है आपका c/a होता है, और c की वैल्यू आपकी -2/3 और a की वैल्यू आपकी आपकी 7, तो आपका इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस का आपका 2/21। तो आपका अल्फा बीटा किसमें आपका माइनस का 2/21 आना आ रहा है। देखिए अल्फा बीटा तो सारे ऑप्शंस में ही आपका माइनस का 2/21 आ रहा है,
तो हम अल्फा बीटा से आपका चेक नहीं कर सकते, अल्फा बीटा से आपका हम चेक नहीं कर सकते, हम चेक कर पाएंगे आपका अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा जिसके अंदर आपका 11/21 आ रहा है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं तो अगर इसका अल्फा प्लस बीटा निकालूं ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा 21, ये आ जाएगा 7 और 2 जा 14, 7 इंटू आपका 2 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा माइनस का आपका 3, ठीक है, 9 7 टू जा 14 माइनस का आपका 3, तो ये आ जाएगा आपका 11/21, 11/21, ठीक है, 11/21, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ पे भी आपका एलसीएम आएगा 21, यहाँ पे भी आपका एलसीएम कितना आएगा, आपका 21 ही आएगा, आपका 21 ही आएगा, ठीक है। बट 3 यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और आपका माइनस का आपका हो जाएगा 7, यहाँ आ रहा है आपका माइनस का 1/21, बट हमारा अल्फा बीटा कितना आना चाहिए आपका, यहाँ पे हमारा आ रहा है आपका 7 2 जा 14, 7 3 जा नहीं 7 21 आ रहा है ना, हाँ, तो 7 3 जा 21, देखिए एक मिनट, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यस, इसको मैं रफ कर देता हूँ, 7 3 जा कितना आना चाहिए, 7 3 जा 21, तो आपका 7 2 जा 14 और यहाँ पे आपका आना चाहिए 3 7 जा 21, मतलब कि आपका हमें ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करना, माइनस का आपका 7, ठीक है, माइनस का आपका 7, तो यहाँ पे आपका 7 से 21 2 3 6, एलसीएम अगर 21 आएगा तो 2 3 6 ही तो होएगा, ठीक है, 2 3 6, तो यहाँ पे आपका एलसीएम 21 आया, तो इसके अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा और माइनस का अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो माइनस का आपका 1/21, बट हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है आपका 11/21, मैं सही निकाल रहा था, अल्फा बीटा आपका कितना आ चाहिए आपका 11/21, तो अल्फा प्लस बीटा 11/21 तो यही ऑप्शन से आ रहा है, और अल्फा बीटा आपका माइनस का 2/21 और ये आपका इसी से आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इसमें कोई फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, भाई फैक्टराइजेशन करेंगे वक्त लगेगा, मैंने अल्फा प्लस बीटा चेक कर लिया, बट यह अल्फा बीटा से चेक नहीं कर पाऊंगा, अल्फा बीटा एप्लीकेबल नहीं, अल्फा बीटा इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ अल्फा बीटा आपका एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपके सारी वैल्यूज से बिकॉज आपका अल्फा बीटा आपका सेम आएगा, सारी वैल्यूज से आपका बिकॉज अल्फा बीटा इज सेम, ठीक है, तो हम इसे नॉट एलिमिनेट बाय अल्फा बीटा, नॉट एलिमिनेट बाय अल्फा बीटा, चेक करना पड़ेगा हमें कि हम अल्फा बीटा से आपका एलिमिनेट नहीं कर सकते, अल्फा बीटा से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या देखना होगा, अल्फा प्लस बीटा को भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज सारी अल्फा बीटा आर सेम आ रहे हैं, आर सेम इन ऑल ऑप्शन, आर सेम इन ऑल ऑप्शन, सारे ऑप्शन के अंदर आपका सेम है, सारे ऑप्शंस के अंदर आपका सेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, अच्छा एक पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि भाई px दे रखा है, ठीक है, px मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है दैट इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस का आपका 3x प्लस का आपका k, और इसका मुझे आपका एक जीरो दे रखा है, मतलब x की वैल्यू अगर 2 पुट करूं तो इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, अगर मैंने आपकी x की वैल्यू आपकी 2 पुट कर दी तो ये कितना हो जाएगा आपका kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 2, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका k 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू आपका 2, ठीक है, इंटू आपका 2, x की वैल्यू पुट कर रहा हूं प्लस का आपका k इक्वल टू आपका 0, ये हो जाएगा आपका 4k और ये हो जाएगा आपका 6 प्लस का आपका k इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू आपका 5k, 4k प्लस k इक्वल टू 5k प्लस आपका 6 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू आपका माइनस का 5/6, किस ऑप्शन में है, माइनस का 5/6, पहले में आपका पॉजिटिव 5/6, ये नहीं हो सकता, ये वाले ऑप्शन में माइनस का 5/6 या 6/5 और माइनस का 6/5 तो हो नहीं सकता, तो आपका इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ, बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हुआ। अच्छा, अब क्या कह रहा है, द 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -4, देन द वैल्यू ऑफ k, सेम करना है इसके अंदर भी, सेम प्रॉब्लम है आपकी ये भी, कि भाई अगर मेरे पास k -1 x स्क्वायर, k -1 है ना, k -1 k -1 x स्क्वायर अगर एक कोई पॉलिनोमियल है प्लस का kx प्लस का 1 इक्वल टू आपका एक px है, अगर मैं आपकी x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, माइनस का 4 पुट कर दूं, भाई जीरोस गिवन है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि x की इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है, x की इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी p2 पर, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका k -1
एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आपका कर दूंगा यहाँ पे, नहीं 4 -4 है ना, ठीक है -4 पे निकालना है, -4 पे निकालना है, -4 पर निकालना है, तो यहाँ पे मुझे -4 पुट करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी -4 है, -4, तो यहाँ पे आपका k -1 -4 का स्क्वायर और आपका प्लस के एक्स -4 प्लस आपका 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी ओवरऑल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो k -1 तो ये आपका k -1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 माइनस का आपका 4k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू आपका 0। अगर मैं बात करूं दैट इज इक्वल टू 16k 16k माइनस का 16 माइनस का 4k प्लस का 1 इक्वल टू आपका 0, 1 इक्वल टू आपका 0। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें क्या निकाल लेंगे, k निकाल लेंगे, तो 16k माइनस 12k इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, -4k इज इक्वल टू आपका माइनस का आपका 12k, वो पॉजिटिव 12 के आएगा, और -16 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 15 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। मैंने माइनस कर दिया सिंपल, 16k -4k -16 प्लस 1 इक्वल टू -15 और ये आपका 15 इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 12k इक्वल टू 15 और k इक्वल टू आपका 15/12, 3 5 15 और 3 4 12, 3 5 15, 3 4 12, इसका आंसर आपका हमारा आ गया 5/4 बी। बी आपका आंसर हमारा इसका आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड इफ द जीरोस दे रखे हैं तो ए और बी की वैल्यू निकलवा रहा है, काय की वैल्यू निकलवा रहा है आपकी, बस 1 2 3 क्वेश्चन हो रहे हैं फिर हमारा लेक्चर आपका कंप्लीट की तरफ आपका बढ़ जाएगा। सही 2 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसको भी निपटा देते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बहुत अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके जीरोस दे रखे हैं, तो अल्फा इक्वल टू 2 दे रखा है मान लो -2 और बीटा इक्वल टू आपका कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और पॉलिनोमियल क्या दे रखा है मेरे पास, दैट इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका प्लस ए प्लस 1x प्लस का आपका b, ठीक है ये दे रखा है। अब इस पॉलिनोमियल को कंपेयर कर लो सिंपल, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, bx प्लस का आपका c, ठीक है c, तो यहाँ पे आपका c इक्वल टू कितना आया आपका, इस हिसाब से आपका c इक्वल टू आपका b आया, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आई आपकी, इस वाले b की वैल्यू कर रहा हूँ, ये वाला b आपका अलग है, इसको अगर मैं b आपका अलग है मतलब अगर इसे मैं लिख देता हूँ, ये वाला b आपका पॉलिनोमियल के हिसाब से b आ रहा है, और ये वाला इसको मैं b डैश कह देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है c डैश, तो c डैश इक्वल टू आपका कितना हो गया b, और आपका b इक्वल टू कितना हो गया b डैश इक्वल टू कितना हो गया आपका a+1 हो गया, a+1 हो गया, और आपका a डैश इक्वल टू आपका कितना हो गया मेरा a हो गया, a डैश इक्वल टू मेरा कितना हो गया 1 होगा, a डैश इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, और इस पॉलिनोमियल के हिसाब से मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा b डैश माइनस का b डैश बाय a डैश माइनस का b डैश बाय a डैश, मैंने b डैश इसने ले लिया कि आपको कंफ्यूजन होगी, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाय a डैश, तो आपका तो इसका मेरे पास माइनस की b की वैल्यू आई आपकी a+1, ठीक है कितनी वैल्यू आई आपकी माइनस का a प्लस माइनस का a+1, और a डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास आपकी, a डैश की वैल्यू मेरे पास आपकी कितनी है आपकी, a डैश की वैल्यू मेरे पास आपकी 1 है, ठीक है 1 है, और अल्फा प्लस बीटा यहां से अगर मैं निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा यहां से निकालूंगा माइनस का 2 प्लस का आपका 3 माइनस का आपका 1, ठीक है अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1, तो इसको मैं इक्वेट कर दूं, भाई अल्फा प्लस बीटा अगर ये आ रहा है तो इसको इक्वेट भी तो कर सकता हूं ना इसके बराबर, -a+1 इक्वल टू आपका -1, ठीक है माइनस का 1, और आपका -a+1 इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये आपका -1 के बराबर है ना, हाँ तो ये दैट इज इक्वल टू -1, तो आपका -a इक्वल टू -1 और a की वैल्यू आपकी कितनी आएगी हमारी, आपकी a की वैल्यू हमारी आ गई 2, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई आपकी 2, तो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, a की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 2। अब हमें एक जीरो पता चल गया, तो दूसरा जीरो आपका कितना होना चाहिए, दूसरा जीरो आपका कितना होना चाहिए, देखो अल्फा बीटा अगर मैं ये बी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बी निकालने की एक तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है अल्फा बीटा कितना होना चाहिए मेरे पास, आपका अल्फा बीटा होना चाहिए c/a, अल्फा बीटा मतलब आपका b कितना है आपका a+1 होना चाहिए, और आपका मतलब ये वाला b है ना b डैश बाय a डैश, ठीक है मैंने इस तरीके लिख दिया, अल्फा बीटा आपका कहां गया, अल्फा बीटा को लिख सकता हूं मैं, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा यहाँ इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से हो जाएगा c डैश बाय a डैश, तो आपका इसके हिसाब से c डैश की वैल्यू कितनी आई आपकी b, और a डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 1, ठीक है a डैश की वैल्यू कितनी 1, तो a+1 बाय आपका कितना है आपका अल्फा बीटा आपका 1 है, और अल्फा बीटा कितना आएगा माइनस का 6 आएगा, ठीक है आपका कितना आएगा मेरे पास अल्फा बीटा यहाँ से मेरे पास कितना आएगा a+1, ठीक है मेरे पास इस b की वैल्यू कितनी आई है,
इस नहीं इस b की वैल्यू आपकी इस b की वैल्यू आपकी b है, एक मिनट रुकिए, इस b की वैल्यू मेरे पास कितनी अल्फा बीटा में c डैश बाय है, और इसकी वैल्यू कितनी है b है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी b है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी b है, और b बाय a, ठीक है, मेरे पास कितना है आपका b बाय a, और a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, a की वैल्यू आपकी कितनी b डैश बाय a डैश है ना, a की वैल्यू आपकी c बाय a डैश है, तो b बाय 1 आपका आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू आपका b आ जाएगा। तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ से आपका, अगर मैं पुट करूं दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 3, दैट्स इक्वल टू आपका b के बराबर हो जाएगा। तो b इक्वल टू आपका -6 हो गया, b इक्वल टू आपका -6 और a इक्वल टू आपका 2। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया b। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि वन जीरोस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अच्छा, अगर मैं मान लूं कि भाई अल्फा एक जीरो है और एक बीटा एक जीरो आपका बी है, दीज आर द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टू जीरोस। अब आपका क्या कह रहा है, अल्फा है तो आपका मैं बीटा को मान लेता हूं 1 बाय अल्फा या अल्फा को 1 बाय बीटा, ठीक है। अगर एक जीरो पोलिनोमियल आपका उसका क्या है, आपका रेसिप्रोकल है। अगर आपका एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है, तो इसको बीटा को क्या लिख सकता हूं, आपका 1 बाय अल्फा या अल्फा को 1 बाय बीटा लिख सकता हूं। तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा, ठीक है, अल्फा, ठीक है। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका, अल्फा बीटा हो जाएगा हमारा 1 बाय अल्फा इंटू आपका 1 बाय इंटू आपका 1, ठीक है, आपका इंटू अल्फा इंटू आपका अल्फा, ये तो बीटा की वैल्यू आ गई, ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई, ये हो गया आपका 1। तो आपकी k की वैल्यू कितनी आएगी, तो अल्फा बीटा कितना होता है आपका c बाय a होता है, दैट इज इक्वल टू आपका k बाय 3, ठीक है, k बाय 3, और k बाय 3 कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए, ये कितना आएगा आपका 1 आएगा, भाई रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 बाय 2 और 2 की मल्टीप्लाई करूं तो 1 बाय 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई तो 1 आएगा ना, अगर मैं 1 बाय 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, तो k बाय 3 दैट c बाय a, मतलब ये आपका 1 हो गया, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k बाय 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और k बाय 3 इक्वल टू 1 हो गया, k बाय 3 इक्वल टू 1 हो गया, तो k इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, k इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। अब k इक्वल टू 3 किस क्वेश्चन में दे रखा है, k इक्वल टू आपका 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना, रेसिप्रोकल है। देखो अल्फा प्लस बीटा इसका तो कोई काम भी नहीं है, बस मैंने लिख लिया, बट मुझे काम क्या है, अल्फा बीटा का काम है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के हिसाब से पता चल गया कि भाई के की वैल्यू निकालनी है, के का हमारा सी में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा में जो बी वाला टर्म आएगा, बी आएगा आपका, मतलब जो आपका कोफिशिएंट ऑफ आपका एक्स आएगा, मतलब बी वाला बी आता है, इसका तो कोई काम ही नहीं है ना, तो मैं अल्फा नहीं निकाल पाता, इस अल्फा इससे के नहीं निकाल पाता, क्योंकि के आपका यहाँ है नहीं, तो के किसमें है आपका, के आपका है अल्फा बीटा वाले टर्म में, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है, ये आपका सी के बराबर है के, यहाँ पे मैंने कितना पुट कर दिया के, और आपका ए इक्वल टू कितना पुट कर दिया 3, तो दैट, और ये अल्फा बीटा कितना है 1 है, क्योंकि आपका ये रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जांपल अगर अल्फा मान लो 1 हाफ है, तो आपका वो 2 है, दैट इज इक्वल टू 1। ये वाली कंडीशन मैंने हमने यहाँ पे की है, ये वाली कंडीशन हमने आपकी की है, यहाँ पे आपकी ये वाली कंडीशन आपकी अप्लाई की है, सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अच्छा, तो क्या कह रहा है भाई कि अल्फा प्लस बीटा, कि आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका अल्फा बीटा है, ये कह रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ। और अल्फा प्लस बीटा इस पॉलिनोमियल के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, माइनस का 2 बाई के, और आपका अल्फा बीटा कितना हुआ आपका 3k बाय के, यही तो हुआ ना भाई, अल्फा बीटा सी माइनस का बी बाय ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, दैट इज इक्वल टू माइनस 3k बाय के। अच्छा, अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है, दैट इज माइनस का 2 बाय के, और अल्फा बीटा कितना आ रहा है हमारे पास 3k बाय के, मतलब आपका 3, तो k इक्वल टू आपका कितना आ रहा है माइनस का 2 बाय 3, माइनस का आपका 2 बाय 3, इसका आंसर आपका हुआ डी। के की वैल्यू सिंपल, भाई मैंने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2k बाय अल्फा बीटा 3k बाय, और आपका ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है कि भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बराबर है, मतलब आपका b बाय a माइनस का b बाय a इक्वल टू c बाय a, और मैंने आपका माइनस का b बाय a कितना है आपका, दैट इज इक्वल टू b इक्वल टू 2 है, a इक्वल टू आपका k है, c इक्वल टू आपका 3k है, c इक्वल टू 3k है, और मैंने इससे पुट कर दिया, और k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 बाई 3 आ गई।
जो सेमी क्वेश्चन है ये तो रिपीट हो गया। तो हमारे आपके सारे क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर के हमारे सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई क्या-क्या चीजें हमने पढ़ी, कि हमने पढ़ा भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या बी बाय ए होता है, अल्फा बीटा सी बाय ए होता है। अगर हमें जीरोस दे रखे हैं तो कैसे बनाएंगे कि भाई के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा, और ये सारी चीजें हमने की हैं। और हाँ, एक हमने इनवर्स रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन भी देखा, ठीक है, कि इसके अंदर हम अल्फा बीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि अगर हमने एक नंबर आपका, अगर एक नंबर आपका 1 है और अगर एक हाफ है, मतलब एक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो उस हिसाब से हमने एक क्वेश्चन देखा और हमने काफी सारे आपके क्वेश्चंस आपके इसके अंदर हमने देखे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका बात करेंगे दैट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके अंदर आपका एक जीरो और आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस आपका गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा है ये भी बीटा है ये भी बीटा है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस का आपका क्या आ जाएगा, आपका गामा आ जाएगा, अल्फा प्लस आपका बीटा आपका क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा, एक थर्ड आपका रूट होएगा। ठीक है, हमने बात की थी ना कि भाई जितने पोलिनोमियल की पावर है उसके उतने जीरोस होते हैं, उतने जीरोस आपके उसके होते हैं। तो इस तरीके से हमने बात की। जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूं, पी एक्स अगर आपका कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका आपका ये होता है और आपका प्लस सी होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी बातें की, फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीखा और सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। ये वाला क्वेश्चन तो इवन आपका जीएमआई में आ भी रखा है, जो मैंने आपका सॉल्व कराया है, ये आपका जीएमआई का आया हुआ क्वेश्चन है। और आपके काफी सारे आपके क्वेश्चन इस तरीके के हैं आपके, जो आप कर सकते हैं। तो हमने बहुत ही आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसलिए लाया था ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। भाई क्वेश्चन के अप्रोच करना सीख गए तो हम क्वेश्चंस को आपका सॉल्व करना सीख जाएंगे। और आप क्या है, वीडियो को पॉज करें और उसको आराम से आप देखें, अपना दिमाग यूज करें कि हम किस तरीके से आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोगों की आपकी टेस्ट सीरीज भी आपकी बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, क्लास 9th की, आपकी क्लास 11th 6 की, जेएमआई एएमयू के नहीं, आप जो लोग भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9675318303 पर। आप कॉल कर सकते हैं और आप कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और भाई रिवाइज जरूर करते रहें क्योंकि एग्जाम आ गया आपका। एग्जाम में सबसे मेन चीज आपका एक्यूरेसी और आपकी कि आप कितनी चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं एट द टाइम ऑफ आपका एग्जाम, कि 2.5-3 घंटे के एग्जाम में, कि वो ये चीज नहीं देखता कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, वो ये चीज देखता है एग्जाम की, जो आजकल एग्जाम की डिमांड है, वो डिमांड ये है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं जेएमआई में अगर आपको जेएमआई में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम, अगर पेपर आपका बहुत हल्का आता है, बहुत इजी पेपर आता है, जिसको आपको जेएमआई का इजी पेपर आता है, इजी पेपर आता है, तो आपको मिनिमम कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। अगर आप सीनियर सेकेंडरी में मतलब इजी पेपर आता है तो इसकी कट ऑफ कितनी होगी आपके, लगभग 85 प्लस आपकी होगी। 85 प्लस से तो आप ऊपर टारगेट बनाकर चलें 11 साइंस में। इससे नीचे आपका, अगर आप मेल स्टूडेंट है तो आपको, और जनरल है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप इतना मिनिमम आपका टारगेट आपका बना के चलें। एएमयू का सीन क्या है, एएमयू में लगभग आपका 55 से 60 मार्क्स के बीच में, 55 मार्क्स पे आपकी जनरल कैटेगरी में इवन सैयद हामिद मिल जाता है, क्योंकि पेपर उसका टफ आता है। और अगर आप मैथ और साइंस ही कर लें तो काम बन जाएगा उसमें अच्छे से, बट वो मैथ और साइंस का लेवल थोड़ा उसका अच्छा आता है एज कम्पेयर टू जेएमआई। और इंडो इस्लामिक है, जीके है। देखिए जीके क्या है, एक अनप्रिडिक्टेबल चीज है, उसके बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते कि अभी कहाँ से क्या आ सकता है। बट जो हमारे हाथ में चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, हमारे हाथ में है, मैथ हमारे हाथ में है, ठीक है। और भाई जीके हमारे हाथ में नहीं है ना, क्या चीज आ जाए, और उसका वेटेज भी कम है। बट तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या फोकस करें आपका, कि हम मैथ साइंस इंग्लिश जेएमआई के लिए, और थोड़ा बहुत आपका जीके भी देख लें। और एएमयू के लिए इंडो इस्लामिक, अब तो 5 मार्क्स का एएमयू में इंग्लिश भी आने लगा है। तो आप लोग जो है प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यस जेएमआई टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर पूछ सकते हैं, एस्पायरेंट लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यजदानी जेएमआई को भी सब्सक्राइब कर लें। यजदानी जेएमआई को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट बॉक्स के अंदर या कहीं भी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में होती है मुलाकात।